जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ कि अमावस्या कब है, पूजा विधि, दान, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या इस बार पड़ी है, तो धरती पे मतलब पितर आते हैं, उनके लिए दीपक जलाया जाता है, बहुत शुभ होता है। अपने पितर के लिए पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या कब है। मौनी अमावस्या का पावन पर्व माघ अमावस्या के दिन होता है। माघ अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 फरवरी शुक्रवार को 8:02 सुबह से ही, और समापन इसका होगा 10 फरवरी शनिवार को सुबह 4:28 पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए 9 फरवरी को ये मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितृगण धरती पे आते हैं और सूर्यास्त होने पर वे अपने लोक वापस लौटते हैं। पितृलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाते हैं। इससे वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत, वंश, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर सूर्योदय 7:05 पर, सूर्यास्त 6:06 पर होगा। तो इस समय ठंड का मौसम है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पूर्व जला देना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। इसके अलावा आप घर के दक्षिण दिशा में भी दीपक जला सकते हैं। मौनी अमावस्या पे आप मिट्टी का एक दीपक लें, उसे पानी से साफ करके सुखा लें। शाम के समय उस दीपक पे सरसों का तेल भर लें, उसमें रुई की बत्ती लगाएं। फिर अपने पितरों का स्मरण करके उस दीपक को जलाएं। आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि पितृगण मौनी अमावस्या को आपके लिए यह दीपक जलाया है, ताकि आपके मार्ग में अंधेरा ना हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हों। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो नाराज हमारे पितर पूर्वज होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और जो पितृ दोष होता है वो दूर होता है। तो स्नान दान के लिए अति शुभ माना जाता है अमावस्या का दिन। तो मौनी अमावस्या का समय है, तो पितरों के तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करना भी अच्छा होता है। ऐसा करने से नाराज पितर भी खुश हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के लिए आपको स्नान से तुरंत बाद पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। हालांकि इस बार मौनी अमावस्या की तारीख को लेके जो स्थिति थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, कब मनाई जाएगी। तो माघ अमावस्या मतलब सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, तो आपको उसी समय तर्पण कर देना है। जब आप गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, तो उसी में ही आप स्नान, दान, तर्पण का काम कर सकते हैं। अगर कोई पवित्र नदी नहीं है आपके घर के पास में, तो आप क्या कीजिएगा, आप गंगा जल मिला के नहा लीजिए और फिर छत पे जाके अपने तर्पण कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। वैसे तो पूरे दिन हमको मतलब अमावस्या की तिथि प्राप्त हो रही है, तो आप किसी भी समय ये कर सकते हैं। तो लेकिन तर्पण का जो समय है वो सुबह 8:02 के बाद से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जब हम स्नान तब जब तक नहीं कर लेते, हमारे घर में जैसा होता है वो मैं बता रही हूँ, तब तक मौन रहना पड़ता है। तर्पण करने, भगवान की पूजा करने के बाद ही हम मौन अपना खोलते हैं। जो लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन दान आदि का कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो वो दिन में 11 बजे के बाद से ये कार्य कर सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे तक ये कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो 7:05 से रात 11:29 तक रहेगा। इस योग में आपके किए गए कार्य बहुत ही सफल होते हैं। अगर आपके पितर नाराज हैं, तो इस दिन
आप अमावस की तिथि पे स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण करें। उसके बाद पितरों के देवता अरेम्या की विधि विधान से पूजा करें। आपको इस दिन पितृ सुक्तम का पाठ करना चाहिए, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। जिनको पितर दोष होता है उनसे ये मुक्ति मिलती है, वे त्रिपंडी श्राद्ध भी करा सकते हैं। दोस्तों, ये थी अमावस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।